चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट्स आप लोग पढ़िए। कह रहा है दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। स्टूडेंट्स हमसे कहा जा रहा है कि दिखाइए कि एक वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक वर्ग बनाया ABCD। ये जो वर्ग है, इस वर्ग के विकर्ण क्या क्या है, देखिए AC और BD विकर्ण है। हमें दिखाना है कि ये जो AC विकर्ण है वो बराबर है BD के। तो हमें जो दिया हम लोग लिख लेते हैं। दिया है ABCD क्या है, एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है जिसके विकर्ण विकर्ण AC और BD हैं और जो O पर प्रतिच्छेद करते हैं और जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें जो दिया था हमने राइट कर लिया। अब हमें दिखाना है कि जो वर्ग है इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये जो विकर्ण AC है हमें दिखाना है कि विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD के। तो लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है विकर्ण AC बराबर BD। और हमें क्या दिखाना है, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको हल करते हैं। हम लोग दिखाते हैं। तो हम लोग किस में देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज ABC। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए किस में देखना हमें देखना है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC इस वाले त्रिभुज में हमें देखना है। देखिए आप लोग और किस में देखना है, ABC तथा BAD में। तो हमें किस में देखना है, BAD में देखना है। BAD देखिए कहाँ पे है, BAD इसमें देखना। देखिए देख रहे हो स्टूडेंट्स आप लोग। तो स्टूडेंट्स आप लोग त्रिभुज ABC तथा BAD में देखिए। तो लिखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD में। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें देखिए क्या है, त्रिभुज BAD में। इसमें देखिए जो AB है वो बराबर AB की हो जाएगा क्योंकि उभयनिष्ठ है। तो लिखिए AB बराबर AB हो जाएगा क्योंकि उभयनिष्ठ है। AB बराबर हमारा किसके हो जाएगा, AB। क्यों बराबर होगा, क्योंकि उभयनिष्ठ है। तो राइट कर दीजिए उभयनिष्ठ।
अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहां से ए जो हमारा एडी है, देखिए ए जो एडी आपको दिख रहा है त्रिभुज बी ए डी में, वो बराबर किसके हो जाएगा, ए बी सी के। यहाँ पे बी सी के बराबर हो जाएगा। बराबर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आकृति में वर्ग दी गई है और हम जानते हैं वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो लिखिए एडी बराबर बी सी, एडी बराबर बी सी, और इसको हमने किस आधार पे लिखा, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर होती हैं। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहां पे देखिए हमको ए बराबर मिल गया, ए बराबर मिल गया, इसमें ए और ए मिल गया। अब अगर हमें इसके बीच का एंगल बराबर मिल जाए तो ए हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा एंगल ए है वो बराबर हो जाएगा एंगल बी के। एंगल डी ए बी बराबर हो जाएगा सी बी ए के। लिख दीजिए एंगल डी ए बी बराबर किसके होगा, सी बी ए के। एंगल सी बी ए के। और बराबर क्यों होगा, क्योंकि जो वर्ग होता है, वर्ग के जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए साइड एंगल साइड सर्वांग समता में मिल गई है। तो लिखिए साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से क्या हो रहा है, साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, लिखिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज बी ए डी के। त्रिभुज बी ए डी। अब ये त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए। अब आप लोग यहां से देखिए, यहां से देखिए हमारा जो त्रिभुज है, देखिए ए बी सी, ए वाला त्रिभुज की बात हो रही इसकी, ए बी सी की, और बी ए डी, यहाँ पे देखिए बी ए डी, इसकी बात हो रही है। एक क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस बेसिस पर जो हमारा ए सी है, देखिए ए सी है वो बराबर किसके हो जाएगा, बी डी के। तो लिखिए ए सी इज इक्वल टू बी डी। लिखिए ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी इज इक्वल टू बी डी। इसको हमने किस आधार पे लिखा, क्योंकि जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं या फिर संगत भाग, त्रिभुजों की संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग बराबर होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से हमारा एक पार्ट सिद्ध हो गया। हमें दिखाना था ना कि जो वर्ग होता है, वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, हमें दिखाना था वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो जी हाँ, यहां से हमारे पास आ गया कि जो हमारा वर्ग का विकर्ण AC है वो बराबर किसके है, BD के। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमने इसको प्रूव कर दिया कि जो वर्ग का विकर्ण है AC वो बराबर किसके है, BD के। चलिए अब हम लोग
नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, हम लोग इसको दिखाएंगे। विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा सा इरेज कर दें। चलिए अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज AOB तथा COD में। लिखिए त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। तो इसमें स्टूडेंट देखिए क्या हो जाएगा। आप लोग AOB में देखिए, AOB इसमें देखना है। AOB और COD में, इसमें जो हमारा एंगल है AOB वो बराबर हो जाएगा COD के। लिखिए एंगल AOB, यहां पे देखिए जो AOB एंगल है वो बराबर किसके हो जाएगा, COD के। और नेक्स्ट देखिए, और A बराबर क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। और नेक्स्ट देखिए A एंगल हमारा इसके बराबर हो गया। अब आप लोग ध्यान से देखिए A वाला जो एंगल है वो बराबर हो जाएगा इसके। अब आप लोग कहोगे बराबर क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। तो लिखिए एंगल OCD बराबर हो जाएगा, OCD बराबर हो जाएगा किसके, OAB के, एंगल OAB के। और हमने इसको किस आधार पे लिखा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। अब देखिए एंगल अब A वाली जो साइड है DC या फिर CD बराबर किसके हो जाएगा, AB के। तो लिखिए यहाँ पे ये जो साइड है CD, देखिए एंगल साइड समरूपता की कसौटी लग जाएगी। तो और A वाली जो हमारी साइड है वो बराबर इस वाली साइड के। लिखिए CD बराबर AB, CD बराबर AB। अब CD AB के बराबर क्यों है, क्योंकि वर्ग है और हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो लिखिए वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हमने इसको लिया, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। और स्टूडेंट्स अब आप लोग ध्यान से देखिए CD बराबर AB हो गया, एंगल साइड, लिखिए एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से, सर्वांग समता की कसौटी से क्या हो रहा, जो हमारा त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज AOB उस सर्वांगसम है किसके, COD के, त्रिभुज COD के। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहां से जो हमारी संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत भाग त्रिभुज के बराबर होंगे। तो हमारा जो OA है, देखिए ये जो OA है वो बराबर किसके हो जाएगा, OC के। तो लिखिए OA बराबर हमारा OC हो जाएगा। और आप लोग यहां से देखिए ये जो OB है, OB बराबर किसके हो जाएगा, OD के।
ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी के। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। हमारा ओ ए बी सर्वांगसम हो गया ओ सी डी के, और यहाँ से जो संगत भुजाएं होंगी वो बराबर हो जाएंगी, इसलिए ये जो ओ सी है वो बराबर हो जाएगा ओ ए के, और यहाँ पे जो ओ बी है वो बराबर किसके हो जाएगा, ओ डी के। संगत भाग बराबर होते हैं, लिख दीजिए सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए हमारा ओ ए बराबर ओ सी आ गया, यानी कि ए वाला भाग जितना है उतना ए भी है, और ए वाला भाग जितना है उतना ए भी है। तो इससे पता चल रहा है कि जो हमारा वर्ग के विकर्ण होते हैं परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक बराबर भाग में बांटते हैं। अब हमें यही दिखाना है कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब यहाँ का अगर हम लोग एंगल निकालें, ए एंगल 90 डिग्री का आ जाए तो इससे भी सिद्ध हो जाएगा कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग किस त्रिभुज में देखेंगे, ध्यान से देखिए। अब हम लोग देखेंगे, देखिए त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी और किसमें, ओ ए डी में, ओ ए बी तथा ओ ए डी में, इसमें देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, लिखिए त्रिभुज ओ ए बी तथा ओ ए डी में, त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी तथा ओ ए डी में, त्रिभुज ओ ए डी में। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें जो हमारा ओ ए है, देखिए यहाँ पे ओ ए है, ओ ए हमारा ओ ए डी में भी है, ओ ए बी में भी है। तो लिखिए जो ओ ए है वो बराबर किसके हो जाएगा, ओ ए के। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि उभयनिष्ठ है। और आप लोग नेक्स्ट देखिए, ए बराबर इसके हो गया, और यहाँ पे ए जो हमारा ओडी है, देखिए ए जो ओडी है वो बराबर किसके है, ओडी बराबर ओबी। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आप देखिए हमारे पास ओडी बराबर ओबी आया है, तो लिख दीजिए ओडी बराबर ओबी, ऊपर सिद्ध किया गया, ऐसा लिख लो, ऊपर सिद्ध किया गया। चलिए स्टार यहाँ पे लगा लीजिए, ऊपर सिद्ध किया गया है ए स्टार वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए वाली हमारी साइड बराबर हो गई इसके, ए वाली साइड बराबर हो गई इसके, और यहाँ से यहाँ पे देखिए ए जो हमारा ए डी है, ए डी बराबर किसके है, ए बी के, क्योंकि वर्ग की भुजा है। तो लिख दीजिए ए डी बराबर ए बी, ए डी यहाँ पे ए जो ए डी है वो बराबर किसके है, ए बी के है, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। और स्टूडेंट्स अब आप लोग यहां से देखिए, यहां से हमें क्या मिलेगा, जो हमारा त्रिभुज ओ ए बी है, देखिए साइड साइड साइड, और इसमें देखिए साइड साइड
साइड, जो भी सर्वांगसम साइड हैं वो क्या है, बराबर हैं। तो सर्वांगसम साइड संगत भुजाएं बराबर है, संगत भुजाएं बराबर हैं, तो इसलिए जो त्रिभुज ओ ए बी है उस सर्वांगसम किसके हो जाएगा, ओ ए डी के। तो लिखिए साइड 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 सर्वांग समता की कसौटी से एस 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 सर्वांग समता की कसौटी से क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज ओ ए बी है, त्रिभुज ओ ए बी वो क्या है, सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ओ ए डी के। तो यहां से सर्वांगसम हो गया तो संगत भाग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहां से क्या हो जाएगा, संगत भाग बराबर होंगे। तो यहां से भी देखिए हमें क्या मिलेगा, यहां से भी हमें मिलेगा ए जो हमारा ओ ए है वो बराबर किसके है, यहां से देखिए संगत भाग बराबर हो जाएंगे, ओ ए बराबर ओ ए है। और यहां से देखिए ये जो ओडी है, ओडी बराबर क्या हो जाएगा, ओबी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अब हमारा त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गया है। अब संगत भाग बराबर होंगे तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग सोचिए। हम लोग लिखेंगे जो हमारा एंगल ए ओ बी है, देखिए एंगल ए ओ बी बराबर किसके हो जाएगा, देखिए ए वाला एंगल बराबर हो जाएगा किसके, ए ओ डी के। तो लिखिए एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल ए ओ डी के। इतना हो जाएगा क्योंकि जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। लिखिए सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि ना ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब हम लोग उस डायरेक्शन में चलेंगे। और अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं, देखिए अब ए हमारी क्या है, रेखा है, और इस पे क्या बना, रैखिक युग्म। तो हम जानते हैं इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का हम योग करें तो कितना होगा, 180 डिग्री। तो लिखिए एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस, देखिए ए ओ बी और ए ओ डी ले लें, एंगल ए ओ डी वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। और इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 1। और यहां से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से देखिए ए ओ बी के स्थान पे हम लोग ए ओ डी लिख सकते हैं। लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ओ बी के स्थान पे आप लोग ए ओ डी रख दीजिए। तो यहाँ से एंगल ए ओ डी प्लस यहाँ पे फिर हो जाएगा एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से ए ओ डी कितना हो जाएगा, ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए ओ डी। लिखिए ट्वाइस टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से देखिए इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू आ गया है 90 डिग्री। और स्टूडेंट्स इस तरीके से देखिए हमारा जो एंगल ए ओ बी है, समीकरण 1 में ए ओ डी का मान रखेंगे तो ये भी हो जाएगा। लिखिए हमारे पास जो एंगल ए ओ बी है वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी प्रकार अगर हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग इसके लिए भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार देखिए क्या हो जाएगा, ए हमारा 90 डिग्री आ गया, ए हमारा 90 डिग्री आ गया, ए 90 डिग्री आ गया। और देखिए अब इस रेखा पर आप देखिए, इस रेखा पर तो रैखिक युग्म बन रहा है, ए 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन गया तो बचा हुआ एंगल भी 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर देखिए ए 90 डिग्री बन गया, ए भी 90 डिग्री होगा। तो सारे एंगल 90 डिग्री के आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ आपको, सबसे पहले हमने विकर्ण दिखाया बराबर ए सी बराबर बी डी को हो गया, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी हमारा आ गया। देखिए
ये भी यहाँ पे आ गया है। और ये जो विकर्ण हैं आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद भी कर रहे हैं। तो लिख दीजिए अतः एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अतः एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। अतः एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।